ये उस मुल्क में हो रहा है कि जिस मुल्क में चंद माह पहले इलेक्शन से कबल तमाम जमातों ने कहा था कि हम आपको मुफ्त यूनिट देंगे, 200 यूनिट मुफ्त देंगे। मरियम नवाज साहिबा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे, और बिलावल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो 200 और 300 यूनिट मुफ्त कर दिए, उससे गरीब की जिंदगी बहुत आसान हो गई। ये आपके किए गए मुफ्त यूनिट की वजह से खातून ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। फिर हम कोई बात आपको याद करवाएंगे तो आपको दुख होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुजरावाला में बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे बिजली के बिल ने एक और खातून को मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान ले खुदकुशी कर ले। और इस खातून ने खुदकुशी कुछ इस अंदाज में की कि जब ये घर से अपनी अदवायात लेने गई तो ये दिल बर्दाश्ता होगी क्योंकि इस खातून को हर्निए का प्रॉब्लम था। और इस खातून ने और इसकी पूरी फैमिली ने उस खातून का इलाज करवाने के लिए, हर्निए का ऑपरेशन करवाने के लिए 10,000 किसी तरह जोड़ के रखा था। लेकिन आपको पता है हालिया जो गर्मी है इसमें एक तो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस दौरान उनको 10,000 का बिल आ जाता है, तो जिन पैसों का उन्होंने ऑपरेट करवाना था वो बिजली के बिल को अदा करने में वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और अब खातून, या आप जिन जो भी लोग आपके अगर गिरदोनवा में किसी को हर्निए का प्रॉब्लम हो तो आपको पता होगा कि हर्निए की पेन बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसका मतलब कि ये हर्निया बहुत स्वेयर हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस शख्स को जो भी इसमें मुब्तला होता है। अब वो सोचे एक मिनट के लिए कि वो खातून किस कदर कर्ब में होंगी, किस कदर वो दर्द में होंगी, और किस तरह से उसने 10,000 जोड़ा होगा कि मैं अपना ऑपरेट करवा लूंगी, सेहतमंद हो जाऊंगी। लेकिन बिजली के बिल की वजह से उन्हें 10,000 रुपया जो हर्निया के ऑपरेशन वाला था वो बिजली का बिल जमा करवा दिया। और उसके बाद जब वो खातून अपनी दवाई लेने गई तो वो इतनी दिल बर्दाश्ता होगी कि अपनी बेटी की मौजूदगी में उन्होंने गंदे नाले में, जो सीवरेज वाला नाला होता है, उसमें छलांग लगा दी। उनकी बेटी उनको रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने छलांग लगा दी और उनकी जो वो बॉडी थी वो पानी के साथ ही बह गई। फिर उसके बाद वहां पे रेस्क्यू करने के लिए वहां पे क्रेन आई उनको निकालने के लिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो बह चुकी थी। और बता रहे हैं कि कुछ अर्सा ऑपरेशन के बाद ये रेस्क्यू के उनकी बॉडी भी ढूंढ ली गई। उनके बेटे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने बड़ी मुश्किल वालदा के ऑपरेशन के लिए 10,000 जमा किया था, लेकिन हमारा अचानक 10,000 बिल आ गया। आप सोचें कि क्या इंसानी जान की कीमत रह गई है। गुजरावाला में ही कुछ दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था जहां पे 30,000 बिल के आने पे एक बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई से लड़ पड़ा था और खंजर के वार से उसने उसका जो है गला काट दिया था और वो मौके पे ही जो हलाक हो गया था 30,000 रुपए बिल के पीछे। और गुजरावाला में ये दूसरा वाकया पेश आया कि 10,000 बिल जमा करवा दिया तो ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। और खातून पता नहीं किस कदर परेशान होगी, किस कदर तकलीफ में होगी कि उसको इसी में राहत नजर आई और उसने अपनी बेटी की मौजूदगी में नाले में छलांग लगा दी। इसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। खुदाए कसम, इस तरह के मनाजिर देख के कलेजा फट जाता है। ये उस मुल्क में हो रहा है कि जिस मुल्क में चंद माह पहले इलेक्शन से कबल तमाम जमातों ने कहा था कि हम आपको मुफ्त यूनिट देंगे, 200 यूनिट मुफ्त देंगे। मरियम नवाज साहिबा का बयान है कि 200 यूनिट तक मुफ्त आपका जो है वो काम होगा। आप बिजली का बिल जमा करवाने जाएंगे तो वहां पे वो बताएगा कि आपका बिल तो हुकूमत ने जमा करवा दिया। बिलावल साहब यहाँ पे जोशे खिताबत में कह गए थे कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल जो है मुफ्त होगा। 300 यूनिट गरीब आवाम को मुफ्त दिए जाएंगे। और आप देखें कि उसी मुल्क में एक ही शहर के दो वाक़े बता रहे हैं कि 30,000 बिल पे बड़े भाई ने छोटे को कत्ल कर दिया खंजर के वार से। और चंद रोज बाद एक 10,000 बिल की अदायगी के बाद एक खातून ने इसी में आफियत समझी कि अब इसी में आफियत है, उसके पास कोई जीने का जवाज ही नहीं बचा कि उसने अपनी बेटी की मौजूदगी में नाले में छलांग लगा दी। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे, और बिलावल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो 200 और 300 यूनिट मुफ्त कर दिए उससे गरीब की जिंदगी बहुत आसान हो गई। जिसका 10,000 बिल है उसके 200 यूनिट से ज्यादा यूनिट नहीं होंगे। 200 यूनिट का तकरीबन 8 से 9-10,000 रुपये वही बिल आ रहा है। ये आपने मुफ्त देने थे। ये आपके किए गए मुफ्त यूनिट की वजह से खातून ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। फिर हम कोई बात आपको याद करवाएंगे तो आपको दुख होगा। फिर अच्छा था सेहत कार्ड चल रहा था, सेहत कार्ड पे जाके ऑपरेशन हो सकता था। नई हुकूमत आई, मामला जो पिछली हुकूमत के कुछ बेहतर भी थे वो भी खत्म हो गए और आपके जो 200 यूनिट देने थे वो भी हम राजी गए उससे। बहरहाल बिजली के जो बिल हैं वो लोगों को जो है शॉक्स लगा रहे हैं। बिजली से जो करंट का झटका पड़ना है वो तो पड़ना है, जो उसके बिल से करंट का झटका पड़ रहा है
उससे लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और उसके बाद कोई भी सियासी जमात जब कोई धरना या कोई एहतजाज करने जाती है तो फिर पूरी मुल्क की फोर्स लगा दी जाती है कि इनको यहाँ से भगाया जाए। जगह जगह जो है रुकावटें रखी जाती हैं। जमात इस्लामी पहुंची है ना, मैं इस चीज़ पे जमात इस्लामी को सलाम पेश करूंगा कि वो वहां बैठे हुए हैं तमाम रुकावटों के बावजूद, बारिश हो हबस हो बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बिजली का यूनिट कितने का होगा यह फैसला धरने में होगा। और तमाम जमातों से दरख्वास्त और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है, तमाम अपनी सियासी एफिलिएशन एक साइड पर रख के जो बिजली के बिल का सबसे बड़ा मसला है उस पर इस कोर्स को सपोर्ट करें कि यार एक बंदे की कमाई 15,000 है, उसका बिल जो है 25,000 आ रहा है, वो क्या करे? उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। और ये बिजली के यूनिट्स इन तमाम हुक्मरानों ने हमें मुफ्त देने थे, जिन यूनिट्स के बिल पे लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या इंसानी जान की कीमत रह गई है कि 10,000 के बिल के पीछे खातून ने इस चीज में आफियत जानी कि उन्होंने गंदे नाले में कूद के जान दे दी। बहरहाल अपना रोना कहाँ रोएं, कोशिश कर रहे हैं कि अरबाब इख्तियार तक आवाज पहुंच जाए, हमारी चीख को पुकार पहुंच जाए, हमारी सिसकियां पहुंच जाए। अभी तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।